अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक सहेल गोहिंदी। आज की गुफ्तगू मैं एक बड़े ख़ास मौजू के हवाले से करूंगा। जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा, इतवार के रोज़ जो सुबह के वक्त एक बाज़ार लगता है पुरानी किताबों का, माल रोड पे, पाक टी हाउस के सामने और नई अनारकली की नुक्कड़ पर, जहाँ कभी चाइनीज़ लंच होम होता था। उस कॉलम के हवाले से मेरी कुछ रिजर्वेशन है। उन्होंने एक पुराने कुतुब फरोश को बहुत फैंटिसाइज़ किया, अच्छा किया, किताबों को फैंटिसाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद फिर मेरे दोस्त हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका एक कमेंट है। और फिर तौफीक भट्ट साहब का एक कॉलम है जो कि रऊफ़ क्लासरा साहब के उस कॉलम के हवाले से और इस किताब बाज़ार के हवाले से। चूँकि इस कॉलम के बाद मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा राइटअप लिखा था कि कानून शिकनी कोई भी करे वो गलत है। मैं शहरदार हूँ, इस लाहौर में रहते हुए मैं आधी सदी होने वाली है। मैंने इस शहर को बनते देखा, बिगड़ते देखा, तकद्दुस के नाम पर सड़कों पर, बेवाओं की ज़मीनों पर, यतीमों की ज़मीनों पर मसाजिद मदरसे बनते देखा, मज़ार बनते देखा, फिर मसाजिद के साथ साथ बाज़ार बनते देखा। तो तजावज़ात गैर कानूनी है। मैंने जो सीखा कि अगर किताब अगर आपको इल्म दोस्त नहीं बना सकती, यानी कि कानून दोस्त, तो किताब का कोई फ़ायदा नहीं। इस हवाले से मेरा ये कहना है कि वो इतवार बाज़ार बड़ा शानदार है। ये इतवार बाज़ार नया नहीं है, मेरे लिए नया नहीं है। कई नौजवानों ने कहा कभी आप जाकर देखें। इसी बाज़ार के हवाले से दरअसल सबसे पहले मैंने कई साल पहले, 7-8 साल पहले एक व्लॉग बनाया। और फिर आसिफ महमूद साहब में इस्लामाबाद, उन्होंने कॉलम भी लिखा कि मैंने ये लिखा और कहा कि वहाँ पर जूते तो बड़े एहतराम और एहतमाम के साथ पड़े हुए थे एक दुकान पर, छोटे से खोखे पर, और किताबें गंदे कूड़े के साथ रखी हुई थी इन कुतुब फरोशों ने, जो कि मेरे लिए बड़ी दुख की बात थी। और इसके बाद फिर मुबशर लुकमान ने जूते और किताब पर प्रोग्राम किया, जहाँ से बात मशहूर हुई, जूते जो उनसे हैं वो महंगे हैं और किताब जो है सस्ती है। वो इसी बाज़ार के हवाले से। मेरे लिए नया बाज़ार नहीं है। पहले पुरानी नई अनारकली के अंदर गलियों में किताबों की दुकानें होती थी। और आज आपको बताऊं, एक वज़ीर ख़ारजा थे शायद मलेशिया के, मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तो वो वहाँ किताबें लेने गए थे। तो मैं पुराना इन चीज़ों को फैंटिसाइज़ करने पे यकीन रखता हूँ, लेकिन उसकी एक हद होती है। क्योंकि मैंने ये लिखा कि अगर ये कुतुब फरोश ये समझते हैं कि वहाँ उनका खोखा रख दिया जाना और रात को वो चले जाएं और फिर अगले इतवार आएँ, तो ये कब्ज़े का आगाज़ है। मैं इस पर यकीन नहीं रखता। मैं इस पर कतई यकीन नहीं रखता कि कोई कुतुब बेचे किसी किस्म की, वो किसी नज़रिए से हों, किसी तकद्दुस के हवाले से हों, और वो ये अपना हक जताने लग जाए कि मैं एक अजीम काम कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी किताबें यहाँ रखी हुई हैं और तहबदारी वाले आए उठा कर ले गए, जो कि गलत काम था। ये गलत नहीं था, सही था। मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को फ़ोन किया अपने कमेंट के बाद, क्लासरा साहब के कॉलम के बाद, और उनका कहना बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा, वो भी शहरदार हैं, इसी शहर में जन्म लिया, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और उनकी तजवीज़ बड़ी अच्छी थी, जो कि मैं जिस पर यकीन रखता हूँ कि ये पुरानी किताबें बेचने वाले इतवार को वहाँ बाज़ार लगाएं, हुकूमत बल्दिया उसको सपोर्ट करे, 5, 6, 7, 8, 10 बजे रात तक, 1 बजे रात तक बेचें, उसके बाद उसको उठाएं। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कहना है और मैं इस पर 100% यकीन रखता हूँ। उसको उठाएं और वहाँ पर जो गंद वो डालें, और जो लोग मेरे जैसे ख़रीदार और फैंटिसाइज़ करने वाले वहाँ जाएं, उसको सफाई भी खुद करें, तो फिर वो किताब दोस्त हैं। मैं ये हक नहीं समझता किसी का कि कोई कुतुब बेचे तो वो कानून तोड़े, टैक्स ना दे, वो तजावज़ात कायम कर दे उस माल रोड पर। मैंने जैसे कहा, इसी तकद्दुस के नाम पर मैंने बागों को, पार्कों को, यतीमों की, बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़े होते देखा, मज़ार, मसाजिद और मदरसे बनते देखा। इसलिए मैं इसका हामी नहीं हूँ। और इसी कॉलम जो रऊफ़ क्लासरा साहब बहुत काबिल एहतराम है, वो शहरदार नहीं है, वो इस शहर को नहीं जानते, वो लिया मुल्तान रहे हैं। ही इज़ ए ग्रेट मैन, मैं उनका एडमायरर हूँ, ही इज़ ए व्हाट अ सॉफ्ट जेंटलमैन। लेकिन उनके कॉलम के इस हिस्से का मैं सपोर्टर नहीं हूँ कि वो वहाँ
कुतुब बेचने वाला कितना अजीम आदमी है, कितनी शानदार किताबें बेचता है, उसका कोई हक नहीं है कि वो वहाँ किताबें रखकर अपना फटा रात को चला जाए, जो कि बाजी में अभी तो वो फटा होगा, मुस्तकबिल में वो फिर कब्ज़ा होता है। तो तौफीक भट्ट साहब ने भी कॉलम लिखा, इसलिए मैं इस कैंपेन का हामी हूँ कि पाकिस्तान में किताब पढ़ी जाए। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसने ज़िंदगी त्याग दी इल्म, शऊर, फ़िक्र की तहरीक के लिए। कहना आसान है, ज़िंदगी त्याग दी किताब के लिए, इल्म के लिए, शऊर के लिए, किताब दोस्ती के लिए। लेकिन मैं कानून शिकनी का सख्त मुखालिफ हूँ। चाहे आप जितना बड़ा अजीम काम करते हो, उसके बाद आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरी ये तजवीज़ है कि वो कुतुब फरोश इतवार को आएँ, हुकूमत उनको सपोर्ट करे, वो वहाँ स्टॉल लगाएं, सस्ती किताबें दें, अच्छी किताबें दें, जो मर्जी कीमत नहीं, उनका हक है। उसके बाद सफाई भी वही करके जाएं, ये बल्दिया का हक नहीं है, ये लोगों का हक है। अगर किताब हमें ये नहीं सिखाती तो ऐसी किताब बेचना, मैं ये समझता हूँ चंगेज़ खानी है, किताब दोस्ती नहीं। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।